For the following write first term and the common difference। हमें यहाँ पर कुछ एपीज दी गई हैं, समानांतरण श्रेणियाँ दी गई हैं, उसकी हमें फर्स्ट टर्म और उनके कॉमन डिफरेंस बताना है, उनके क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म वही होती है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, किन्हीं दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है? ये एपी गिवन है 3 1 -1 एंड -3 डॉट डॉट डॉट, ये आगे जा रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कौन सी है। फर्स्ट टर्म ये 3 है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वो 3 हो जाएगी। अब हमें इनका कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का। तो हम यहाँ पे कॉमन क्या होगा, वो होगा हमारा, हम स्मॉल डी से जिसको डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है? ये 1 है, माइनस में 3 क्या हो जाएगा? ये -2। यही हमारा आंसर है। फर्स्ट टर्म 3 हो गई और कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके अंदर? माइनस एपी दी गई है -5 -1 3 और 7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कौन सी है। फर्स्ट टर्म जो पहली एपी की फर्स्ट टर्म होगी वही टर्म होगी, और जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी एपी की? -5। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से, क्या हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लो। किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो हम यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देते हैं। तो सेकंड टर्म क्या है? -1, माइनस में फर्स्ट टर्म क्या है? -5। तो हम इसको एक बार ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो -1 माइनस माइनस से +5, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4। हम इसको एक बार और चेक करें, हम इसको थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से भी कर सकते हैं, करके देखते हैं। तो थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे? अगर हम सेकंड और फर्स्ट का यूज़ करके नहीं निकालना चाहते, तो थर्ड और सेकंड का, थर्ड टर्म होगी 3 माइनस में सेकंड टर्म -1। तो माइनस 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 प्लस, इससे भी 4 आ रहा है। तो वही बात है, हमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लो, या फिर थर्ड माइनस सेकंड, या फोर्थ माइनस थर्ड, सेम डिफरेंस आएगा, उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या एपी दी गई है? ये है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 एंड सो ऑन, लगातार आगे बढ़ रही है ये एपी। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? हमें क्लियरली पता है कि फर्स्ट टर्म तो जो पहली टर्म होती है वो ही 1/3। अब हमें इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये है 5/3
3 माइनस में 1/3 फर्स्ट टर्म। अब हम इसको एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आएगा तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 5 माइनस में 3 से 3 की डिवाइड 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 तो 5 माइनस 1 4/3 ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9 दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 0.6। अब हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना है तो वो क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 1/1.7 माइनस में क्या होगा फर्स्ट टर्म 0.6 तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस इस एपी का क्या है 1.1। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे होता है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें कुछ एपीज दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, सीक्वेंसेस दिए गए हैं। तो हमें बताना है वो उनमें से कौन कौन सी एपी का फॉर्म कर रही हैं, एपी में हैं, समानांतर श्रेणियाँ हैं। ठीक है, अगर वे हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस निकालना, हमें डी निकालना है और उस जितनी उनसे आगे की 3 टर्म और बतानी है तरीका। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एपी क्या है 2 4 8 एंड 16। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 8 है और फोर्थ टर्म 16 है। तो हम सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म अगर देखें तो 4 माइनस 2 क्या है आया 2 और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म देखें ये क्या आया, ये 8 माइनस 4 क्या आया 4। इसी प्रकार अगर हम फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म देखें ये क्या आएगा 16 माइनस 8, आंसर आया 8। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो डिफरेंस ही अलग अलग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। इसको हम कह सकते हैं दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। हम लिख सकते हैं नॉट इन एपी, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है देखिए क्या है 2 5/2 3 एंड 7/2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 दी गई है, हम पहले सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। सेकंड टर्म माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट क्या होगा 5/2 माइनस 2।
हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो तो क्या इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। एलसीएम क्या आया, 2 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो क्या आया 1/2। ठीक है, अब थर्ड टर्म माइनस है सेकेंड टर्म, देखते हैं क्या होगा। थर्ड टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म है 5/2। तो थर्ड में से सेकेंड घटाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ फिर एलसीएम 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर कर लेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 6 माइनस में 5। तो ये क्या आया, ये भी 1/2 आया। नेक्स्ट और देखते हैं फोर्थ माइनस से थर्ड टर्म, ये क्या होगी, ये देखिए 7/2 माइनस 3। अब वही क्या एलसीएम आया, 2 एलसीएम 7 माइनस 3 इंटू 2 6 1/2। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर केस में डिफरेंस सेम आ रहा है। क्या क्या, यहाँ पे भी 1/2 आया, यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है। तो हमने देखा कि सभी कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये सीक्वेंस एपी के अंदर है। दिस इज एपी, दिस इज इन एपी, एपी। और हमें क्या बताना है, अगर ये एपी में है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल चुके हैं, क्या है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है 1/2, जो हमने हर केस में निकाला है। अब डी भी निकाल लिया। अब ये कहता है कि अगर ये है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म और निकालनी है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या थी 2, फर्स्ट टर्म थी 2, हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो हमें इसके आगे 4 टर्म तो दी गई हैं, 5th 6th एंड 7th टर्म निकालनी है, 5 6 7। तो हम इसकी जर्नल टर्म निकाल सकते हैं। ए एन की क्या वैल्यू होती है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन एक हम जर्नल टर्म निकाल लेंगे, ए की और डी की वैल्यू पुट करके। ए की वैल्यू 2 है प्लस में एन माइनस 1, डी की वैल्यू 1/2। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 माइनस एन 4 प्लस एन माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एन, 4 माइनस 1 3/2। ये एक हमारी जर्नल टर्म होगी। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड, 4 करेंगे तो फोर्थ। अब हमें 5th 6th 7th निकालनी है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे A5। ठीक है, क्योंकि 4 टर्म तो दी गई हैं, इससे आगे की 3 निकालनी है तो n की जगह 5 पुट करेंगे, 3 प्लस 5/2। ये क्या हो जाएगा 8/2, तो 4। A6 क्या होगा 3 प्लस 6/2, 9/2। 7th टर्म क्या होगी 3 प्लस 7/2,
2, 10/2 मतलब 5। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी? 4, 9/2 एंड 5। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। समझ में आ गया होगा? -1/1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ये हमारी एपी है। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमें पहले तो ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो हमें इनका डिफरेंस निकालना होगा। पहले सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा? -3.2 माइनस हम ब्रैकेट में ले लेंगे -1.2। तो ये क्या हो जाएगा? -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 तो ये -2। अब ऐसे ही थर्ड माइनस सेकंड टर्म का देखते हैं क्या होगा? -5.2 माइनस में अब सेकंड टर्म क्या है? -3.2 तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 ये भी -2 आ गया। एक और सी टर्म रहती है फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगा? क्या है? फोर्थ टर्म है -7.2 माइनस में -5.2 तो ये हो जाएगी -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 ये भी -2 आया। तो हमने देखा हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये टर्म्स क्या किस चीज़ में है? ये एक एपी का फॉर्म कर रही है। ठीक है, दिस इज इन एपी हम लिख देंगे इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी में है तो हमें इनका कॉमन डिफरेंस बताना है जो क्या है? हर बार निकाल रहे हैं -2। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लिया तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालनी है। तो यहाँ पे ए क्या, डी की वैल्यू ये है, ए क्या गिवन है? -1.2। हमें ए एन से जर्नल टर्म निकाल लेंगे। क्या होगी? ए प्लस n-1 डी। ए की वैल्यू -1.2 प्लस में n-1 डी की वैल्यू -2 तो ये क्या हो जाएगी? -1.2 -2n +2 क्योंकि -2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ होगी तो -2n और -1 के साथ होगी तो +n। तो ये देखते हैं कि ये क्या हो गया? -1.2 है और प्लस के 2 है तो 0.8 पॉजिटिव बच गया हमारे पास -2n। ये हमारी जर्नल टर्म आ गई। इसमें हम n की वैल्यू कुछ भी रखें वो ही टर्म आ जाएगी। तो हमें 5th 6th और 7th टर्म निकालनी है। तो A5 क्या होगा? हम यहाँ पे 5 रख देंगे। 0.8 माइनस में 2 × 5 0.8 माइनस में 10 माइनस के 10 है प्लस के 0.8 है तो -9.8
2। ऐसे ही सिक्स्थ टर्म क्या होगी, 0.8 माइनस में 2, n की जगह 6 रख देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 6। 0.8 माइनस में 12, तो ये क्या हो गया, -11.2। और ऐसे ही सेवन्थ A7 क्या होगा, 0.8 माइनस में 2 इंटू 7, तो 0.8 माइनस 14 क्या हो गया, माइनस के 14 प्लस के 0.8 है तो -13.2। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, क्या टर्म दी गई है, -10, -6, -2 और 2 एंड सो ऑन। तो सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस क्या है, -6 माइनस में -10, तो ये क्या हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 10, ये हो जाएगा 4। अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म हमारी है -2 माइनस में -6, तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 6, ये क्या आया 4। अब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या होगा, 2 माइनस में -2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4। तो हमने देखा हाँ, तीनों केस में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्या है, इन एपी, ये सीक्वेंस एपी के अंदर है। तो एपी के अंदर है तो हमें क्या बताना है, इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, और वो क्या है 4। अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालनी है, तो हम इसकी जर्नल टर्म निकाल देंगे। ए की वैल्यू -10 क्या होती है जर्नल टर्म, ए एन से हम डिनोट करते हैं, क्या ए प्लस n-1 डी, ए की वैल्यू है -10 प्लस n-1 डी की वैल्यू 4, ये क्या हो जाएगा, -10 प्लस 4n -4। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं इसको, 4n -14। ठीक है, अब हमें जर्नल टर्म पता चल गई, तो हम इसकी 5th 5 6 एंड 7 टर्म निकालेंगे। तो 5th टर्म को A5 से डिनोट करेंगे, n की जगह 5 रख देंगे, 4 इंटू 5 -14, ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 20, 5 के 20 -14, क्या आई हमारी नेक्स्ट टर्म 6। इसी प्रकार A6 4 इंटू 6 -14, ये क्या हो गया, 4 इंटू 6 24 -14, क्या होगी हमारी टर्म 10। A7 सातवीं टर्म क्या होगी, 4 इंटू 7 -14
7 चौके 28, 7 4 जा 28 माइनस 14, तो ये टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी 14। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी 6, 10 एंड 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th पार्ट है जो इसका क्या दिया हुआ है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2। ये हमें कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो देखिए वही काम हमें क्या निकालना है, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म देखते हैं क्या होगी। सेकंड है 3 प्लस √2, फर्स्ट टर्म माइनस में 3, तो क्या आया √2। इसी प्रकार थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होगी। थर्ड टर्म है 3 प्लस 2√2 माइनस में सेकंड टर्म है 3 प्लस √2, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, 3 माइनस √2। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस के 2 रूट है और माइनस के √2 है, तो क्या बच जाएगा √2। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म हो जाएगी। फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3√2 माइनस में थर्ड टर्म है 3 प्लस 2√2, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 3 और माइनस 2√2। तो यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे प्लस 3√2 है, यहाँ पे माइनस 2√2 है, तो √2 बच जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि तीनों केस में डिफरेंस सेम आया है और √2 है, तो हम कह सकते हैं दिस इज इन एपी, ये सीक्वेंस एक एपी में है, ये समानांतर श्रेणी है। अब हमें इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, डी इज इक्वल टू आया √2। और अब इसकी आगे की 3 टर्म निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या है 3। हम ये जो सीक्वेंस दी गई है इसमें भी अगर √2 कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चलें तो भी हमारी वैल्यूज़ निकल जा सकती हैं। ठीक है, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, हमें A5 निकालना है, हम A5 को A4 में D की वैल्यू जोड़ के भी निकाल सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, तो A4 क्या है 3 प्लस 3√2 प्लस D√2, तो क्या आया 3 प्लस 4√2। इसी प्रकार A6 को कैसे निकालेंगे, A5 में D ऐड कर देंगे, तो A5 क्या आया हमारा 3 प्लस 4√2 और D ऐड करेंगे तो √2 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 5√2। इसी प्रकार A7 निकालेंगे, A7 क्या होगा A6 प्लस
डी। तो A6 है 3 + 5 √2 + √2। तो क्या होगा 3 + 6 √2। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोई टर्म निकालते हैं तो उसको प्रीवियस टर्म के अंदर अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो वो टर्म निकल जाती है, या फिर किसी टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो वो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, और किसी टर्म में से कॉमन डिफरेंस घटा देंगे तो वो प्रीवियस टर्म आ जाएगी। ऐसे क्या हम इसकी कॉमन जर्नल टर्म से भी कर सकते हैं। उसको हम कैसे करते हैं, हम जर्नल टर्म यहाँ पे निकालते हैं तो an क्या होगा, a + n-1 d। a की वैल्यू क्या है 3 + n-1 d है √2। तो ये क्या हो जाएगा 3 + √2n - √2। तो ये है, हम यहाँ पे A5 निकाल के चेक करते हैं। 3 + n की जगह 5, तो ये 5 √2 - √2 क्या आया 3 + 4 √2। वही उस तरीके से भी यही आया था। अब A6 क्या होगा, हम n की जगह पे 6 पुट कर देंगे। 3 + n की जगह यहाँ पे अगर 6 पुट करें तो 6 √2 - √2, 3 + 5 √2 हमारा आंसर आ जाएगा। और A7 क्या होगा, A7 में n की जगह हम 7 पुट कर देंगे। 3 + n की जगह 7 पुट करें यहाँ पे अगर, तो 7 √2 - √2 तो क्या हो जाएगा 3 + 6 √2। हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जर्नल फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर किसी टर्म में डी को ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म निकालते जाएंगे। दोनों ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, ये 0.2 0.22 0.222 और 0.2222 और ऐसे ही चलता जाए। तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखना है, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का क्या होगा, 0.22 - 0.2, ये हो जाएगा 0.02। अब थर्ड माइनस सेकंड टर्म 0.222 - 0.22, ये हमारा क्या हो जाएगा 0.002। अब हम क्या देखेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस 0.2222 माइनस 0.222, तो ये हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा 0.0002। तो हमने देखा कि हर केस में डिफरेंस अलग है, तो ये दिस इज़ नॉट इन AP, ये सीक्वेंस हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, दिस इज़ नॉट
इन ए पी हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ीरो, -4, -8, -12। तो देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का क्या डिफरेंस है? -4 -0 क्या आया? -4। थर्ड माइनस सेकंड टर्म का क्या डिफरेंस है? -8 माइनस में -4। तो ये क्या हो जाएगा? -8 माइनस माइनस +4 -4। और फोर्थ माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस क्या होगा? -12 माइनस में -8। ये क्या हो गया? -12 +8 -4। हर केस में डिफरेंस सेम है, तो क्या कह सकते हैं हम? दिस इज इन AP। और विद कॉमन डिफरेंस क्या? -4। हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए की वैल्यू 0। हमें A5 निकालनी है। A5 क्या होगी? A4 प्लस D। A4 है -12, D है -4, तो -16। हमने दोनों तरीक़ों से करना सीख लिया। A6 क्या होगी? -16। चलो ऐसे लिखते हैं। A6 क्या होगी? A5 में हम D को ऐड करेंगे। A5 है -16 और D की वैल्यू -4, तो क्या हो गया? -20। और A7 A6 प्लस D, तो A6 है -20, D की वैल्यू -4 -24। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां पार्ट क्या है? -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 एंड सो ऑन। सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म देखते हैं। -1/2 माइनस में -1/2, तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 माइनस माइनस +1/2, तो 0। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म देखते हैं क्या होगी? -1/2 माइनस में -1/2, ये भी क्या हो जाएगी? -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये भी 0। इसी प्रकार फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगी?
माइनस -1/2 माइनस में फिर -1/2, ये क्या हो जाएगी -1/2 माइनस माइनस +1/2, 0। हर केस में डिफरेंस सेम है तो ये ए पी के अंदर है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इन ए पी, और कॉमन विद कॉमन डिफरेंस 0। और फर्स्ट टर्म क्या थी जिसकी -1/2। सिंपल बात है, अगर सेम टर्म है तो वो ए पी के में है और उनका कॉमन डिफरेंस 0 है, तो आगे वाली टर्म भी सेम रहेंगी। तो हमें A5 में क्या करेंगे, निकालनी है, तो A4 प्लस D, तो क्या होगा A4 -1/2 प्लस 0, क्या होगा -1/2। ऐसे ही A6 भी -1/2 आएगी और A7 भी -1/2 ही आएगी। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, 1 3 9 27। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, तो क्या होगा 3 - 1 2। अब थर्ड माइनस सेकंड टर्म देखते हैं क्या आएगा, 9 - 3 6। फोर्थ माइनस थर्ड का डिफरेंस क्या आएगा, 27 - 9 18। तो हमने देखा कि डिफरेंस हर बार अलग है, कॉमन डिफरेंस अलग है, तो ये एपी के अंदर नहीं है, दिस इज नॉट इन एपी। ये सीक्वेंस एपी के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, A 2A 3A 4A। ये सिंपली क्वेश्चन इसमें दिखाई भी दे रहा है कि ये एपी के अंदर है, फिर भी करके देखते हैं कैसे करना है। सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस, टर्म का क्या डिफरेंस है, 2A माइनस A, क्या आएगा 2A में से A अगर घटाएंगे तो A। इसी प्रकार थर्ड माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 3A माइनस 2A, क्या आया A। और फोर्थ माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस देखें तो क्या होगा, 4A माइनस 3A, ये भी A आया। तो क्या कह सकते हैं हम, ये सीक्वेंस एपी के अंदर है विद कॉमन डिफरेंस ऑफ DA। हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ। A5 क्या होगी, A4 प्लस D। A4 क्या है, A4 4A है प्लस A, क्या हो जाएगा 5A। A6 क्या है, A6 है
A5 प्लस डी, A5 है 5A प्लस डी की वैल्यू A, कॉमन डिफरेंस ये 6A हो जाएगी। इसी प्रकार 7 क्या हो जाएगी, 6 टर्म प्लस डी, 6 टर्म है A, 6A कॉमन डिफरेंस है A, तो ये क्या हो गया 7A। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है, सीक्वेंस गिवन है ए स्क्वायर, ए की क्यूब और ए की पावर इज टू 4। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए। हम इसको ऐसा भी लिख सकते, ए कॉमन लेके ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या गिवन है, ए की क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो ए बच जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, इन दोनों के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये आया ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1। और सिमिलरली फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ माइनस टर्म होगी, फोर्थ टर्म है ए की पावर इज टू 4 माइनस A3। तो क्या है A3, हम इसको कॉमन लिख सकते हैं और यहाँ पे A माइनस 1। हमने देखा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे ये पीछे वाला टर्म तो सेम है बट यहाँ पे A था, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए की क्यूब। सो वी कैन से डैट दिस इज नॉट इन AP, ये AP के अंदर नहीं है, नॉट इन AP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, √2, √8, √18 एंड √32 एंड सो ऑन। तो हम सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म देखेंगे डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म तो क्या है, √8 माइनस √2। अगर हम ध्यान से देखें तो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 माइनस √2। तो अगर 4 को रूट से बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√2 माइनस √2। तो हम 2√2 माइनस √2 क्या आया, √2। इसी प्रकार नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या है, √18 माइनस √8। हमने लास्ट स्टेप की तरह 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 माइनस में 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा, 9 को अगर हम
स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो हो जाएगा 3 रूट 2, और 4 को रूट से बाहर निकालें तो 2 रूट 2 हो जाएगा ये। तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 क्या होगा, रूट 2। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या होगा, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या है, रूट 32 माइनस में रूट 18। अब इसी को 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2। हमें इस तरीके से तोड़ना होता है कि एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट निकल सके एक टर्म का, ताकि हम उसको रूट से बाहर निकाल दें। तो इसको क्या लिखेंगे, 16 इंटू 2 माइनस में 18 को हमने तो पिछली टर्म में लास्ट स्टेप में लिखा ही था, क्या 9 इंटू 2। तो ये 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रूट 2। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 9 का 3, तो ये क्या हो जाए 3 रूट 2। तो डिफरेंस क्या आएगा, रूट 2। तो हमने हर बार देखा कि डिफरेंस रूट 2 आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस सीक्वेंस इज इन AP, ये AP के अंदर है। तो विद कॉमन डिफरेंस ऑफ D क्या, रूट 2। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, A5। हम जर्नल तरीके से भी निकाल सकते हैं, चलो जर्नल तरीके से निकालेंगे। फर्स्ट टर्म क्या थी, रूट A क्या थी, रूट 2। तो AN क्या होगा, AN होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखिए A की वैल्यू रूट 2 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू रूट 2। तो देखिए ये क्या हो गया, रूट 2 प्लस रूट 2N माइनस रूट 2। इस रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AN क्या हो गया, रूट 2N। हमें ये जर्नल टर्म आ गई, हमें फिफ्थ वैल्यू निकालनी है, फिफ्थ टर्म A5 क्या होगी, तो हमें इसको लिख सकते हैं N की जगह 5। तो 5 रूट 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको रूट की फॉर्म में ले जाएं तो इसको अंदर ले जाएंगे 5 को, तो 5 को अंदर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 25, और ये रूट 2 था तो इसको हम अंदर ले जा सकते हैं रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 50 रूट के अंदर। इसी प्रकार सिक्स्थ टर्म क्या होगी, 6 रूट 2 हो जाएगी। अगर हम इसको भी रूट के अंदर लिखना चाहें, 6 को रूट के अंदर लिखना चाहें तो क्या होगा, रूट 36, और इनटू में क्या है रूट 2 है, हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं रूट मल्टीप्लाई, रूट में अगर मल्टीप्लाई में सम टर्म हो तो इकट्ठा रूट लिख सकते हैं, रूट 62 इंटू 2, तो रूट 72। अब हमारी सेवन्थ टर्म क्या होगी, 7 रूट 2। अगर 7 को रूट के अंदर लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा 49। इसका से 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7, तो ऐसे ही लिख सकते हैं।
और मल्टीप्लाई √2। तो हम अगर इसको इकट्ठा लिखना चाहें तो क्या होगा, 49 इंटू 2, पूरे के अंदर रूट लगा दिया तो ये क्या हो गया, √98। ये हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट थर्ड 3 टर्म थी, आगे देखिए। क्वेश्चन √3 √6 √9 √12। तो अब हम वही तरीका सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा, √6 माइनस √3। अब इसको हम और सोल्व नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम √6 को √3 और √2 लिख सकते हैं, बट वो भी बाहर नहीं आएगा टर्म, ठीक। इसी प्रकार थर्ड माइनस सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड वही √9 माइनस √6। चलो इसको हम और सिंपल रूप में लिखते हैं पिछले वाली टर्म। ये थी √6 माइनस √3। हम इसको लिखेंगे, √6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो √3 √2 माइनस में √3, तो √3 कॉमन आ गया यहाँ पे, √2 माइनस 1 बच गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिंपल फॉर्म होगी इसकी। अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकालेंगे, क्या होगा, √9 माइनस में √6, तो √9 को 3 इंटू 3, रूट यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको √3 और √3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर √9 का 3 हो जाता है। √9 को हम 3 माइनस में इसको √3 और √2 ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों के अंदर से √3 कॉमन आ गया, अगर 3 में से √3 कॉमन आएगा तो √3 बचेगा, माइनस में √2 हो जाएगा। हमें पता तो यहीं से चल गया कि ये कॉमन AP में नहीं है, क्योंकि डिफरेंस यहीं पे अलग अलग आ गया। हम नेक्स्ट का भी देख सकते हैं, वैसे हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलो देखते हैं, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगी, √12 माइनस √9। अगर हम उसको इसी को देखें तो 4, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 को 4 इंटू 3, और माइनस में 9 का तो 3 हो ही जाएगा, तो ये क्या होगा, 2√3 माइनस में 3, फिर √3 बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेना का मतलब होता है बाहर लिख दो और बाकी टर्म को उससे डिवाइड कर दो। तो √3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा,
और यहाँ पे 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 बच जाएगा। तो हमने देखा ये टर्म्स एपी में नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं है। तो दिस इज नॉट इन एपी। इज नॉट इन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। क्या है? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर सो ऑन। अब ये स्क्वायर्स में टर्म दी गई है, हम इसको चाहे सिंपल करके लिख लो या फिर यहीं से निकाल देते हैं डिफरेंस। देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा? थ्री स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 1 का स्क्वायर 1, क्या आया? 8। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 3 का स्क्वायर 9, क्या आया? 16। इसी प्रकार फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगी? क्या होगी? फोर्थ टर्म है 7 स्क्वायर माइनस थर्ड क्या है? 5 स्क्वायर, क्या होगी? 7 स्क्वायर 49 माइनस में 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आया? 24। तो हमने देखा डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज़ नॉट इन एपी बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम। तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका। क्या कहता है? 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। तो सेकंड माइनस फर्स्ट क्या होगी? टर्म। क्या है? 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 माइनस में 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 24। सिमिलरली थर्ड माइनस सेकंड टर्म क्या होंगी? थर्ड टर्म है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सेकंड टर्म 5 का स्क्वायर है, तो क्या हुआ? 7 स्क्वायर 49 माइनस 5 स्क्वायर 25। 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। अब फोर्थ टर्म
माइनस थर्ड टर्म क्या होगी? फोर्थ टर्म है 73, थर्ड टर्म है 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49। ये डिफरेंस भी क्या आया? 73 माइनस 49 24। तो हमने देखा डिफरेंस इज सेम इन ऑल केसेस, सो वी कैन से डैट दिस इज इन एपी। ये एपी के अंदर है विथ कॉमन डिफरेंस। डी क्या हो गया? 24। हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। हमने क्या सीखा है? कोई भी टर्म क्या होती है, पहली वाली टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ दें, ए फाइव क्या होगी? A4 प्लस डी। A4 है 70, A4 है 73 प्लस डी है 24, क्या होगी? 97। इसी प्रकार सिमिलरली A6 क्या होगी? A6 होगी A5 प्लस डी। A5 हमने निकाली 97 प्लस डी क्या? 24, क्या होगी? 4 प्लस 7 121। सिमिलरली A7 क्या होगी? A7 होगी A6 प्लस डी। A6 क्या निकाली थी हमारी? 121 प्लस डी क्या है? डी 24। तो क्या है? 121 में 24 ऐड करेंगे तो 145। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म थी। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।